हेलो एवरीवन, मैं संजय भारती। दोस्तों, बहुत से छात्र का आज कमेंट था और पर्सनली कॉल भी आया कि सर कि झारखंड के जो 15 क्षेत्रीय भाषा है खास करके, ठीक है ना, वह कौन कौन से भाषा है, हम किस किस भाषा में से जेटेट 2024 अप्लाई कर सकते हैं। और 15 क्षेत्रीय भाषा कौन कौन है जो खास करके अधिसूचना संख्या 1428 के द्वारा जारी हुआ था। तो उस 14-15 क्षेत्रीय भाषा बारे में डिस्कस करेंगे हम। और जो हमारे भी चैनल पे खास करके जेटेट का सिलेबस अपलोड कर दिया गया है कि क्या सिलेबस है, अगर वीडियो नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, पहले हमने अपलोड किया है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अधिसूचना संख्या जो था, ठीक है ना, 1428 दिनांक 10/3/2023 के तहत 15 क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, ठीक है ना, आप इस किसी एक भी भाषा में, ठीक है ना, आप जेटेट 2024 का परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, ये जो 15 भाषा है, इसी किसी लैंग्वेज में से आप किसी एक लैंग्वेज रख के आप जो है परीक्षा दे सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि, लेकिन ये डिटेल अभी नहीं आया है कि किस किस जिले से कौन कौन सा भाषा जो है वो भी दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो भी डिटेल उसका नहीं आया है, लेकिन 15 जो हमारा क्षेत्रीय भाषा है जो जेटेट का नियमावली में जो दिया गया है, ठीक है ना, वो भाषा के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेरा 15 भाषा जो है क्षेत्रीय भाषा, देखिए वो हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, मुंडारी है, हो है, पंचपरगनिया है, कुड़ुक है, कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, खड़िया है, उड़िया है और ये संस्कृत है। ये 15 लैंग्वेज पेपर में से आप किसी एक पेपर को ले सकते हैं। ठीक है ना, ये क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है 15, जो अलग अलग ज़िले में, झारखंड के अलग अलग ज़िले में बोला जाता है। ठीक है, तो अब किसी 15 भाषा में से एक भाषा चुन सकते हैं और एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें आपकी पकड़ अच्छा है, जिस भाषा को कंफर्ट है पढ़ने में, ठीक है, उस भाषा को रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमको खोरठा ही रखना है, चाहे हमको मान लीजिए अंग्रेजी हिंदी ही रखना है, चाहे फिर उड़िया रखना है, संस्कृत रखना है। जो भाषा आपको लगे कि हम ईजी है और फिर जिसमें आपका कमांड अच्छा है, पकड़ अच्छा है, उस भाषा को आप रख सकते हैं। दूसरी है कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। खास करके जैसे क्या है कि डीएड बीएड अफेयरिंग को लेकर बहुत सारे छात्र तो अफेयरिंग में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनली मैं बताना चाहता हूं, अगर आप अफेयरिंग में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आने तक आपका जो है वह डिग्री पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तब तक पूरा हो जाना चाहिए। जिससे 2016 का कंडीशन, 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे छात्र अपेयरिंग में दिए थे, लेकिन उसका 2016 में जब दिया गया तो उसका सर्टिफिकेट में अमाइन लिखा गया था, लेकिन जब नियुक्ति नहीं हुआ तो उसका सर्टिफिकेट को वैलिड कर दिया गया। तो इसी प्रकार से अगर आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं अपेयरिंग में देते हैं, लेकिन अगर नियुक्ति तुरंत नहीं होता है तो आपको फिर आपका डिग्री जो है वो वैल्यूबल रहेगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए उस समय तुरंत मान लीजिए कोई एग्ज़ाम होता है, चाहे फिर उसका वैकेंसी आ जाता है और आपका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसमें आपका सर्टिफिकेट जो है वो अनवैलिड हो जाएगा उसके लिए। तो दोस्तों, आपको जितने 15 लैंग्वेज पेपर है उसके बारे में हम बता दिए, और सिलेबस के बारे में तो पहले हम बता दिए आप लोग को कि कैसे क्या सिलेबस है। 1 to 5 और 6 to 8 का दोनों का कंप्लीट सिलेबस हम बता दिए हैं। और भी कोई कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएं। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।